होना जरूरी है। आपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए और 13 रन बस अभी स्कोरबोर्ड पर है। बड़ा स्ट्रोक, बैक टू द बॉलर, रफ्तार ज्यादा है, सेट ड्राइव, गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर। चौका अच्छा था, रफ्तार इतनी की 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकल गई, एकदम सीधी, तीर भी शर्मा जाए ऐसा सीधा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच से स्ट्रेट ड्राइव। मुन्ना शेख के बल्ले से निकलने वाला ये बेहतरीन शॉट। मुन्ना शेख अब बल्ले को खोलना शुरू कर चुके हैं। मुन्ना शेख अगर मैदान पर ज्यादा वक्त बिता जाए तो रनों की संख्या बहुत ज्यादा बदलाव के साथ में देखने मिलेगी। ऋतिक पाटिल की अगर बात करें तो 3 गेंदों पर इनके रनों की शुरुआत हुई नहीं है। मुन्ना शेख 6 पर 15 बनाकर खेल रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद के साथ निजाम मलिंगा। फील्ड पोजीशन में कुछ बदलाव, 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर मौजूद है। एक नहीं, अब तो 2 ही देखना है कि फील्ड पोजीशन में क्या बदलाव होने वाला है। एक लॉन्ग ऑफ है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर है। वहीं ऑन साइड की अगर बात करें तो नजर थोड़ी दूर ले जानी पड़ेगी। ऑप्शन के बाहर शफल करके आप जितना आगे बढ़ेंगे गेंदबाज की रीच भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और नतीजा आपके पक्ष में आने वाला नहीं है। ये गेंद खाली थी, खाली है और खाली ही रहेगी। निजाम मलिंगा वापसी करना जानते हैं। 2 गेंदों पर अगर आपने बाउंड्री जड़ी है तो अगली आने वाली गेंदें निजाम मलिंगा अपने पक्ष में करना जानते हैं। अनुभव का खजाना इनके पास। मुन्ना शेख 7 पर 15। बैट स्विंग बहुत अच्छा, लेकिन गेंद पर ऊंचाई ज्यादा है, दूरी नहीं। हालांकि रन तो मिल जाएंगे। बड़ी तेजी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने महज 1 रन पूरा किया। जब तक गेंद हवा में उड़ रही थी तब 1 रन कंप्लीट हो जाना था और दूसरा रन थ्रो आते तक कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहां पर आपने केवल 1 ही रन कंप्लीट किया है। कोशिश तो अच्छी थी कि गेंद को बहुत दूर पहुंचाया जाए, लेकिन बैट स्विंग अच्छा होने के बावजूद गेंद को आपने इतनी ऊंचाई दे दी कि दूरी कम पड़ गई और गेंद जो कि पिछले मुकाबले में प्रदर्शन खास नहीं कर पाए, इस मुकाबले में ऋतिक पाटिल के बल्ले से रनों की आने की गुंजाइश देखना है कितनी है। अब तक 3 गेंदें आपने खेल ली है, रनों की शुरुआत आपके बल्ले से नहीं हो पाई। स्विच का प्रयास, आप तो अल्टी पल्टी खेल रहे हैं, लेकिन गेंद रन देकर जाएगी पूरे 4 रन का इशारा अंपायर का आ चुका है। क्या रन बाई का स्वरूप है या फिर बल्ले से आए हैं? शायद बल्ले से रन आए अंपायर ने, क्योंकि कोई इशारा दिया नहीं बाई का स्वरूप, तो ये रन बल्ले से ही होंगे। ये गेंद तो 4 रन बाउंड्री के बाहर जा ही चुकी है। रन संख्या 3 ओवर के बाद 22। अब कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति नजर आ रही है स्कोर बोर्ड पर। 22 रन 2 विकेट अब तक, और ये चौथा ओवर है आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर। 8 ओवरों का मुकाबला है, चौथा ओवर रहेगा आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर। आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर की शुरुआत हो रही है। ये 6 गेंदें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को कहीं ना कहीं परेशान करती है। अगर गेंदबाज के पास अनुभव है तो वह बल्लेबाज को परेशान कर जाएंगे, और बल्लेबाज के पास इस आईएसपीएल एसजी बॉल को खेलने का माददा है तो वो खेल कर निखर जाएंगे। लोकेश चौहान गेंदबाजी की कमान पर। लोकेश चौहान जिन्होंने पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की थी, 3 लगातार छक्के लोकेश चौहान के बल्ले से देखने मिले थे। अब तो हमें आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर में लोकेश चौहान देखने मिल रहे हैं। ये ओवर हर गेंदबाज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के पीछे। 1 रन तो मिल ही जाएगा। मुन्ना शेख स्ट्राइक पर मौजूद है। अब ऋतिक पाटिल आ चुके हैं जो कि 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर खेल रहे हैं,
और देखिए ये लिमिटेड ओवर का क्रिकेट है, इसमें कम गेंदों पर ज्यादा प्रभाव छोड़ना पड़ता है। देखिए जो ओहो, इस बार बल्ले का किनारा लगा जरूर है, गेंद पर सिंगल मिल जाएगा। एलईडी स्क्रीन वॉल, ध्यान देंगे कि एक छोर से आपको एलईडी स्क्रीन बंद करनी रहती है। पिछली 2 गेंदों से 2 सिंगल। लोकेश चौहान गेंदबाजी का हुनर तो दिखा रहे हैं। देखना है कि मनीष 11 झारग्राम रनों की संख्या में क्या बदलाव करेगी। लोवर फुल टॉस, गेंद बल्ले की रीच को बढ़ाकर पैडल स्वीप करने का अंदाज अपनाया था, लेकिन ये गेंद एक और सिंगल देकर गई है। लेग बाई के स्वरूप ये रन। पिछली 3 गेंदों से 3 सिंगल आ चुके हैं, 2 बल्ले से और 1 अतिरिक्त के तौर पर। अब देखना है कि आने वाली 3 गेंदें लोकेश चौहान और कितना बड़ा फेरबदल बदलाव करने वाले हैं अपनी गेंदबाजी में। आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर बहुत शानदार गुजर रहा है। अब तक की 3 गेंदें बहुत ही अच्छी गुजरी है। आने वाली 3 गेंदें और भी ज्यादा जबरदस्त गुजर सकती है। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, लग रहा है कि गेंदबाज जो है वो बाजी मार जाएंगे। खड़ा किया कर, देखिए इस तरीके की गेंद को सीधा फेंक पाना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार इस गेंद ने कोई हरकत नहीं की, ना हवा में लहराई, ना टप्पा होने के बाद दिशा बदलती हुई नजर आई, एकदम सीधी विकेट कीपर के हाथों में पहुंच गई। कोई परिवर्तन नहीं था इस गेंद पर। यानी लोकेश चौहान जो है वो अनुभवी गेंदबाज है इस गेंद के। टप्पे पर उठाया जरूर है, गेंद को सामने की ओर खेला, फील्डर वहां मौजूद, सीधी दिशा पर आकर गेंद को कैच करते हुए दिखाई दिए फील्डर। बड़ा विकेट ऋतिक पाटिल के तौर पर हमने विकेट देखा। ये तीसरा विकेट आ चुका है, रन संख्या 25 है और पारी का चौथा ओवर चल रहा है और 3 विकेट अब तक। गेंद ओवर पिच थी, ओवर पिच गेंद होने के बावजूद ये गेंद ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाई। अगर इस वक्त ये आईएसएल एसजी बॉल ओवर नहीं होता और गेंद जो पहले से खेली जा रही है सिक्सर बॉल होती, तो शायद ये गेंद निकल जाती, क्योंकि हाफ वाली पर जो गेंदें ली जाती है वो ज्यादातर दूर का सफर तय करती है। ये गेंद अंदर ही उड़ती रह गई। 5 गेंदें हो चुकी है इस पहले एसजी बॉल की। और अच्छी बात यह है लोकेश चौहान ने अब तक कोई अतिरिक्त गेंदें फेंकी नहीं, यानी वाइड ना नो, कोई अतिरिक्त गेंदें नहीं। एक अतिरिक्त के तौर पर रन आया लेग बाई के स्वरूप, जो कि गेंदबाज के हिस्से में होगा नहीं। 2 रन बल्ले से आए और 1 विकेट जो कि 5वीं बॉल पर कैच आउट के तौर पर हमने देखा। नए बल्लेबाज कृष्णा पवार, आखिरी गेंद आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर की। पच्चीस रन 3 विकेट और ये चल रहा है चौथा ओवर। फुल टॉस, इस गेंद ने शरारत की थी थोड़ी सी। ओवर की हो जाएगी समाप्ति। इस ओवर से केवल देखा जाए तो गेंदबाज के हिस्से में 2 ही रन आ रहे हैं और 1 रन लेग बाई के स्वरूप, यानी 3 रन का ये ओवर रहा और 1 विकेट लोकेश चौहान के हिस्से में। 4 ओवर की समाप्ति, 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब तक। अगली आने वाली 24 गेंदें बची है और इन 24 गेंदों पर कम से कम आपको 10 का औसत लेकर चलना होगा, तब जाकर बेहतर रन संख्या देखने मिलेगी।
पारी के 5वें ओवर की शुरुआत मुन्ना शेख और कृष्णा पवार मैदान पर। ओह, राइट आर्म राउंड द विकेट, खराब गेंद के साथ 5वें ओवर की शुरुआत। नो बॉल के साथ में शुरुआत हो चुकी है। 22 रन भी निकल जाएंगे 4, यानी टोटल 5 इस बिना गेंद पर। गेंद होगी नहीं, अतिरिक्त की गेंद आ चुकी है, अतिरिक्त का रन आ चुका है। अगली गेंद को आप दोबारा दोहराएंगे, जो कि गेंद होगी फ्री हिट वाली। खुलकर खेलने का मौका मुन्ना शेख के पास। रियाज गेंदबाजी की कमान पर है, जिन्होंने राउंड द विकेट गेंदबाजी तो की, लेकिन देखिए निगाहें कहीं और थी इनकी। विकेट पर निगाहें रहती, जहां टप्पा कराना है तो शायद गेंद सही जाती। आप देख रहे थे विकेट कीपर को, बैट्समैन को, और गेंद वाकई में हवा में उड़ती हुई निकल गई। विकेट पर निगाहें बिल्कुल भी नहीं थी आपकी। अगली आने वाली 6 गेंदें बची है, और फिलहाल तो हम देखेंगे इस फ्री हिट वाली बॉल पर मुन्ना शेख का प्रहार। प्रहार तो किया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी पहुंचाई गई है। दोनों हाथ आसमान की ओर यह संकेत पहुंचा रहे हैं कि यह गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर है। रसीद कर दीजिए इस गेंद को 6 रन। बहुत जबरदस्त छक्का, दूर जाकर गिरी है। फ्री हिट वाली गेंद बख्शी नहीं जाती इतनी आसानी के साथ। मुन्ना शेख ने प्रहार किया और गेंद को दूर पहुंचाया। मैक्सिमम की आवश्यकता थी, यह मोइरा सर या मैक्सिमम 6 रन के लिए गेंद को पहुंचाया आपने। अगली 5 गेंदों पर भी आपको ऐसे प्रहार करने होंगे। लोवा फुल टॉस, ड्राइव के अंदाज में गेंद को लॉन्ग ऑफ के इलाके पर खेला जरूर। देखिए छक्का लगाने के बाद अपने आप को आपने नॉन स्ट्राइक पर लाकर सुरक्षित किया है। ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। सामने आपने मौका दिया है कृष्णा पवार को, और कृष्णा पवार का जलवा अभी देखना बाकी है। आपने केवल अब तक एक गेंद खेली है, रनों की शुरुआत आपके बल्ले से हुई नहीं। मैदान पर देखिए दाएं और बाएं हाथ का तालमेल नजर आ रहा है। ऑप्शन के बाहर, लेकिन ये गेंद सही साबित रही। अब तक की 3 गेंदें इस ओवर की। अगली आने वाली, ओहो, चुनौती दे दी है, चुनौती दे दी गई है। तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है। रिव्यू का इस्तेमाल किया है बल्लेबाजी टीम ने। मैदान पर मौजूद बल्लेबाजों ने तीसरे अंपायर को याद करने का फैसला लिया, और देखना है कि तीसरे अंपायर का आखिरी फैसला किसके पक्ष का रहने वाला है। चलिए गेंद तो सही साबित कर दी गई है। अब तक 37 रन स्कोर बोर्ड पर। अगली आने वाली गेंदें बची है 3, और इन 3 गेंदों पर इंतजार। एक्शन बहुत अच्छा है इस गेंदबाज का। क्रॉस आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, और ऐसी गेंदें जब फेंकी जाती है तो ज्यादा ऊंचाई प्राप्त नहीं करती, गेंदें जड़ पर रहती है। हालांकि पहली गेंद जिस तरीके से रियाज ने फेंकी थी, शायद वहां पर रियाज जो है वो अधूरा रह गया था। इसी वजह से वो गेंद नो बॉल करार दी गई थी। काफी ज्यादा उड़ती हुई गेंद। मुन्ना शेख इस बार गेंद को खेला जरूर बैकवर्ड। हालांकि ये गेंद फ्लाई स्लिप के इलाके पर पहुंची, बैकवर्ड पॉइंट के इलाके पर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद जो है वो फ्लाई स्लिप के इलाके पर पहुंचती हुई नजर आई। एक और सिंगल। अंतिम गेंद अब 5वें ओवर की। कृष्णा पवार के बल्ले से अब तक वो खासे रन देखने मिले नहीं हैं जिसके लिए जाने जाते हैं कृष्णा पवार। 3 गेंदों पर 1 रन। एक और बार शॉट पर यह गेंद रियाज की,
सुरक्षात्मक ढंग से केवल खेला, इस गेंद पर सिंगल ही आएगा। 5 ओवर की समाप्ति, 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 18 गेंदों का खेल शेष है। आखिरी ये 18 गेंदें, छठा, साता और 8वां ओवर बचा रहेगा। 18 गेंदें पक्ष किसका लेगी, ये 18 गेंदें इंतजार तो है। मुन्ना शेख 14 गेंदों पर 25 रन बनाकर आप खेल रहे हैं। वहीं कृष्णा पवार 4 गेंदों पर केवल 2 रन इनके बल्ले से निकले हैं। लेकिन अगर मुन्ना शेख और कृष्णा पवार की साझेदारी बेहतर हो गई तो फिर इस साझेदारी से रनों की संख्या बहुत ही ज्यादा भी देखने मिल सकती है। बाहेर बॉल आहे, विकेटचा नो नाही, बाहेर पडला तरी वाईडच आहे. इथं पण पडलं तरी नो नाही का, वाईडच आहे. ओके ओके, नाही नो नाही आहे तसा, यांचे रूलच ते आता पण. चलिए ये गेंद भी वाइड आ चुकी, लगातार 2 गेंद वाइड आ चुकी है। अब 11 मिनट बस शेष बचे हैं। लोवा फुल टॉस, गेंद को ढूंढना पड़ रहा है कि किस इलाके पे गेंद पहुंची है। बड़ी तेजी के साथ आपने रनिंग बिटवीन द विकेट की, बहुत तेजी के साथ 2 रन। पहली गेंद अब तक ये कंप्लीट हुई आकाश तेवटिया की। शुरुआत की दोनों ही गेंदें वाइड आई, उसके बाद जब पहली गेंद को आपने डिलीवर किया तो उस पर 2 रन आ चुके हैं। अगली 5 गेंदें इस ओवर की बची है, ये छठा ओवर चल रहा है। अगली 5 गेंदें, सामने कृष्णा पवार जो कि अभी भी वो दर्शनीय स्ट्रोक इनके बल्ले से देखे नहीं गए हैं। एलईडी स्क्रीन वाले ध्यान देंगे। इस ओवर की अगली गेंद, अब तक केवल 45 रन स्कोरबोर्ड पर। स्विच, गेंद हवा पर है,
और मुन्ना शेख समझ चुके हैं कि अब ओहो रन कंप्लीट करना चाहते नहीं थे। हेलो हेलो ये कैच आते आते रह गया। अब मुन्ना शेख अगर कुछ रन ज्यादा बनाते हैं यहां से तो फिर गेंदबाजी टीम को अपने सीने पर पत्थर रखना होगा। लो बॉल टॉस, गेंद फॉरवर्ड डीप स्क्वायर के इलाके पर फील्डर मौजूद है। आप इतनी आसानी से 30 गज दायरे के बाहर के फील्डरों को भेद नहीं पाएंगे। केवल एक ही रन देखने मिला है, कुछ गेंदें बची है और देखना है कि इन आने वाली गेंदों पर रन संख्या किसके पक्ष में जाएगी। अब तक तो 47 पर 3 है। एक और बढ़िया रफ्तार भरी गेंद बहुत तेजी के साथ। अब आकाश तेवटिया थोड़े से बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये गेंद हवा पर, ओहो एक और बार कैच ड्रॉप हो चुका है और ये भी मुन्ना शेख का ही कैच आपने ड्रॉप किया है। तीसरे अंपायर को तुरंत याद किया है मैदानी अंपायर ने। देखना है मुन्ना शेख हालांकि नॉन स्ट्राइक पर तो पहुंच गए, लेकिन कृष्णा पवार क्या फ्रेम में पहुंचे हैं या नहीं। कृष्णा पवार जो है वो कदम तो पवेलियन की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे। दो कैच मुन्ना शेख के ड्रॉप हुए हैं। कृष्णा पवार वाकई में जानते थे कि वापस जाना होगा। अब नए बल्लेबाज को मौका मिलेगा मैदान के अंदर आने का। आकाश तेवतिया ने बड़ी गलती की, विकेट बड़ी आसानी के साथ में ये कैच हो ही गया था लगभग, लेकिन गवा दिया। 6 ओवर की हो चुके हैं समाप्ति। 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज अब मैदान पर हमें देखने मिलेंगे, लेकिन अब तक आपने 4 विकेट गवा दिए हैं। 47 रन बने हैं, गेंदें बची है केवल 12 और मैदान पर अशरफ। ये 12 गेंदें, अंतिम 12 गेंदें इस पारी की, और जिस तरीके से रन बन रहे लग रहा है कि 60 के ऊपर रन संख्या बनेगी। 65 या 70 अगर बन गए तो फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगी, क्योंकि दोनों ही टीमें एक दूसरे के खेल से वाकिफ हैं, जानते हैं कि कौन कैसा प्रदर्शन करता है, एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को जानते हैं, परखते हैं। और अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो सामने वाले की कमजोरी पर वार करे। और देखना है कि आज किस टीम को सामने वाली टीम की कमजोरी मालूम होगी और जीत कर अगले पड़ाव में आप प्रवेश करेंगे। ये राइवलरी बेहतर राइवलरी है, दोनों ही टीम किसी भी हाल में जीतना चाहिए। टॉप पर पहुंचने की होड़ मची हुई है। पारी के 7वें ओवर की शुरुआत अब गेंदबाजी की कमान पर हमें रियाज आ चुके हैं गेंदबाजी की कमान पर। राशम राउंड द विकेट। एक और बार तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है।
ऑफ स्टंप के बाहर आ चुके थे आप शफल करके पूरी तरीके से। कीपर कीपर कीपर। ये 7वां ओवर है और इस 7वें ओवर में बड़े उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं। 2 रन तो एक और दफा पूरा कर लिया। मुन्ना शेख ने पूरी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर रखी है। 19 गेंदों पर 28 रन मुन्ना शेख के बल्ले से। खोद कर निकालने का प्रयास, गेंद के साथ में उतना खासा संपर्क नहीं। एक और सिंगल मिल जाएगा। अगली 3 गेंदें इस ओवर की बची, यानी टोटल 9 गेंदों का खेल बचा है। अशरफ खान और मुन्ना शेख मैदान पर, वहीं गेंदबाजी पर रियाज। 50 पूरे कर चुकी है टीम मनीष 11 झारग्राम। लोवर फुल टॉस ऑन साइड में केवल मिड विकेट के इलाके तक जा पाएगी गेंद। फील्डर इतनी मुस्तैदी के साथ में फील्ड कर रहे हैं कि गेंदों को बड़ी जल्दी पिक कर विकेट तक थ्रो किया जा रहा है। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं गेंद को बाउंड्री तक जाने का। अंतिम 2 गेंदें इस ओवर की। राइट आर्म राउंड द विकेट। स्लॉट पर गेंद थी लेकिन ज्यादा दूर नहीं पहुंचा पाए आप। तीसरी दफा मौका नहीं मिलेगा मुन्ना शेख, अब वापस आना होगा। 2 कैच छूटे जरूर लेकिन उसके बाद ज्यादा प्रहार आपके बल्ले से देखने नहीं मिले। लेकिन तीसरा मौका फील्डर के हाथ लगा और फील्डर ने कहा कि चलिए अब गेंद जो है वो मेरे पास आई है। एक और विकेट हो चुका है। बहुत ज्यादा ऊंचा खेल गए। इस वक्त मैदान पर विश्वनाथ यादव आ चुके हैं, जो कि सुप्रीमो चषक में मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं 2023। सुप्रीमो चषक जो कि अपने आप में खुद एक ब्रांड है, लेकिन खालसा प्रीमियर लीग ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसे परिचय की आवश्यकता नहीं है, नाम ही काफी है केपीएल। क्या कह रहे बाबा तू अंदर रुक। अरे मैं तो हाँ अंदर ही। 5 बॉलर 4 बॉलर पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो? आगे आजा फील्डिंग करने। ना मैं पीछे घेर में पीछे से पकड़ी जा रही, आगे से पकड़ी जा रही। चौका तुम्हारी वजह से क्या है? हाँ 2 बॉल पे 3-2। आखिरी ओवर में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये आखिरी ओवर की शुरुआत फिराज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पैरों पर गेंद। अशरफ खान खामोश नजर आ रहे हैं। गेंद हवा पर, एक और बड़ा विकेट
अशरफ खान बिल्कुल भी बल्ला चला नहीं पाए इस पारी में, रन इनके बल्ले से निकले नहीं। 3 गेंदें आपने खेली और 1 ही रन आपके बल्ले से देखने मिला। मैदान पर मौजूद तमाम दर्शक जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं अपने स्मार्टफोन पर, वो इंस्टाग्राम पर जाए और खालसा प्रीमियर लीग केपीएल के प्रोफाइल को आप फॉलो जरूर करें। और उसमें एक क्लिप है, जो क्लिप जिसमें एक बेहतरीन हस्ती इस टूर्नामेंट में शामिल होने की बातें कह रही हैं। यानी कल इस मैदान पर आपको एक ऐसी अभिनेत्री देखने मिलेगी जिन्होंने दबंग 3 जैसी मूवी में काम किया है। दबंग 3 जैसी फिल्म में एक अपना बेहतरीन रोल प्ले किया है। साई मांजरेकर इस मैदान पर कल हमें देखने मिलेगी। मराठी, तेलुगु और हिंदी मूवी में, हिंदी फिल्मों में अपनी अदा का जादू बिखेरने वाली साई मांजरेकर इस मैदान पर देखने मिलने वाली है। तो कल जरूर आप इस मैदान पर जो दर्शक मौजूद है और जो इंदौर के रहने वाले हैं, जो इस आवाज को सुन रहे हैं, वो जरूर कल इस मैदान पर आप शाम को पहुंचे। हमारे बीच में मौजूद रहेगी साई मांजरेकर जी। तीसरे अंपायर को याद किया गया है। क्या ये गेंद कमर की ज्यादा ऊंचाई से गुजरी है? देखना होगा तीसरे अंपायर का क्या फैसला रहेगा। गेंद को देखा जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार और सुन ले कि कल आपको इस मैदान पर दबंग 3 में काम कर चुकी एक बेहतरीन अभिनेत्री साई मांजरेकर इस मैदान पर देखने मिलने वाली है। तो आप जरूर अपने साथ अतिरिक्त दर्शकों को ले आए और कल इस मैदान पर दर्शकों का जनसैलाब उमड़ना चाहिए। और जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं उन्हें मैं बता दूं कि 12 तारीख का दिन इस मैदान पर इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन होगा और 2 बेहतरीन टीमें आपस में खेलती हुई नजर आएगी उस इनामी राशि के लिए जो लाखों की संख्या में है। 11 लाख रुपए की राशि दांव पर होगी और देखना है कि कौन सी टीम अपने नाम का इतिहास गढ़ती हुई नजर आएगी केपीएल सीजन 2 में। नो बॉल की कॉल आ चुकी है तीसरे अंपायर की। ये नो बॉल। चलिए इस गेंद को दोहराइए आप। आखिरी ओवर अभी आसानी से खत्म होगा नहीं। 52 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की 4 गेंदें अभी भी बची है। फुल टॉस थी, जरूर ऑप्शन के बाहर 1 रन और मिल जाएगा। बड़ी तेजी के साथ रनों को पूरा किया है। ओहो, यहां देखना है क्या होता है। चलिए 1 रन तो मिलेगा नहीं, लेकिन जिस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर आना था वो स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अब केवल यहां से अच्छा दूसरे रन के लिए आउट हुए। 1 रन और रनआउट के तौर पर यह विकेट आया है। ये वाला रन नहीं मिलेगा। बिल्कुल रिप्ले में देख सकते हैं, पहला रन कंप्लीट किया गया था। स्ट्राइक पर आने की होड़ मची हुई थी, इसी वजह से दूसरे छोर पर रनआउट किए गए बल्लेबाज। एक और बढ़िया गेंद गुजर गई। अब गेंद केवल आखिरी है। मैदान पर आप देख रहे हैं सुप्रीमो के 2-2 मैन ऑफ द सीरीज इस वक्त मैदान पर देखने मिल रहे हैं। एक विश्वनाथ तो दूसरे हैं होल्डर। ये तो कुछ ज्यादा ही शफल करके आगे आए।
गेंद को आड़े हाथों लिया, खेला जरूर स्क्वायर के इलाके पर। अभी आखिरी फैसले का इंतजार है। ओ गलत एंड पर थ्रो, गलत एंड पर थ्रो। 2 रन तो बड़ी कुशलता के साथ में पूरे कर लिए, लेकिन तीसरे रन के लिए जब दौड़ने गए तो वहां पर 1 विकेट मिल गया। ओवर की हो जाएगी समाप्ति। रन बने हैं 56। 57 रनों का लक्ष्य मिला है जीत के लिए, और देखना है कि यह 57 रन क्या अगली आने वाली 48 गेंदों पर टीम बना पाएगी या नहीं, इसका इंतजार थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। क्या बेहतरीन फील्डिंग जजमेंट देखिए, आखिरी छोर पर खड़े रहे, थोड़ा सा छलांग लगाया और गेंद को रोकने में कामयाब रहे ये फील्डर। पूरी तरीके से अपनी टीम के लिए 4 रन इन्होंने बचाए हैं, वरना छोटी सी गलती गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर चले जाती। 2 रन मिले केवल इस गेंद पर। रन संख्या 56 हो गई है। 57 रनों का लक्ष्य है। चलिए बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। शाहिद शेख केवल 1 रन बनते हुए नजर आए। मुन्ना शेख ने बहुत अच्छी पारी खेली, 29 रन इनके बल्ले से। आकाश ने कोई रन नहीं बनाया। ऋतिक पाटिल के बल्ले से 5 रन निकले। कृष्णा पवार 6 रन। अशरफ खान की बात करें तो 6 रन इनके नहीं, अशरफ खान के बल्ले से केवल 1 ही रन निकला। विश्वनाथ जाधव जो कि 3 रन बनाते हुए नजर आए। मनीष राठी के बल्ले से 1 रन। होल्डन ने कोई गेंद नहीं खेली और इस प्रकार बने 56। 57 रनों का लक्ष्य मिला है 48 गेंदों पर। और वहीं गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाज जो इस्तेमाल किए गए थे, निजाम जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 21 रन खर्च किए, विकेट इनके हाथ लगा नहीं। आकाश टेवटिया ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 8 रन खर्च किए, 2 विकेट इनके नाम रहे। 4 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की लोकेश चौहान जिन्होंने ISPL एसजी बॉल का ओवर किया था, 2 रनों का इनका ओवर रहा, 1 विकेट इनके नाम। रियाज 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। फिराज 5 रन 1 विकेट और बने 56। 57 का लक्ष्य है। देखना है अगली 48 गेंदें 57 रन बनाने हैं। इंतजार छोटा सा है, लेकिन हम आवाज देंगे टीम को कि आप थोड़ा जल्दी फील्डिंग लगा लें ताकि अगली जो पारी है वो जल्द भी खत्म हो जाए। समय की भी बात कर लेते हैं। घड़ी इस वक्त बजा रही है 1:34।
से अभिषेक करते निवेदन करता हूँ लोग जय हो। हेलो डियर कृष्णपाल सिंह तोमर, नाइस टू मीट यू, wish you a very very happy birthday to you and wish you all the best. Congratulations, you are all with family and friends group. Enjoy yourself and many many happy returns of the day. Your birthday to today, your birthday is a special day to today. Enjoy this party, enjoy this day to today, and hello friends, so come on every ओके चलिए और लीजिए, आते से ही वहां पर फायर कर दिया है, डाउन द ग्राउंड, खेला सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। एस आई अंदर ले ले, ये दोनों सरिया मैक्सिमम वो दोनों लगाना, आवाज चल रहा है उधर। बेहतरीन बैटिंग विशाल यादव के बल्ले से। इस बार फिर से वहां पर हल्के हाथ से खेला, पहला रन तेजी से बनाया, दूसरे की मांग होगी, मना किया थॉमस डाइस को। और जानते हैं कि ग्रुप में जो भी टॉप करेगा उसको फायदा जरूर होगा। दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। अरे इधर से ही रुको, अंदर ही रुको तुम। ओके, हल्के हाथ से लीजिए, खेल दिया। वहां पर फील्डर बहुत मौजूद है, तेजी से आ रहे हैं। मिड विकेट से जब तक आए अशरफ, जब तक बॉल को फील्ड करे, थ्रो करे। इंजरी से जूझ रहे थे अशरफ पिछले मैच में, लेकिन उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आए, डॉक्टर आए, उनको देखा और उसके बाद सही कर दिया उनको, अशरफ को। मोस्ट हैंडसम बॉय टेनिस क्रिकेट इंडिया, अशरफ खान। होल्डर की यही खासियत है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया है, लेकिन सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। जानते हैं कि चमत्कारिक गेंदबाजी करनी होगी मनीष झरग्राम 11 को। MUCC शिव एलिवेट एक तरफ कोच, अगर मैं बात करूं मनीष 11 झरग्राम के, तो मेंटोर कोच हकीम भाई, और दूसरी तरफ MUCC शिव एलिवेट के कोच मेंटोर नीलेश परदेसी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत। लेकिन यह मुंबई का तूफान है, मिड ऑफ के ऊपर से खेला सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, देखते हैं अंपायर का इशारा। 4 रन। होल्डर पिचिंग कर रहा है, तू सीधा सीधा आके सर्कल। पहले मैच में आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद होल्डर को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। पीछा कर रहे थे आकाश जहांगीर, लेकिन बॉल पकड़ नहीं पाए। पहली गेंद डॉट, उसके बाद 6, फिर लगातार 3 सिंगल और एक 4 रन आया। टोटल रन मिलाकर 13 रन लुटाए इस ओवर में। परिवर्तन गेंदबाजी में, और अब आए टीम के एक और होनहार टैलेंटेड गेंदबाज, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करने का फैसला हमेशा करते हैं। अनिकेत भोई अनिकेत भोई, और देखते हैं कि क्या होता है। जानते हैं कि विकेट निकालना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे इंपॉर्टेंट मुकाबले में आप विकेट निकालते हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जरूर मिलता है आपको।
अंदर की तरफ आई थी, सिंगल खेला, वहां पर जाते हैं सूझबूझ भरी क्रिकेट चल रही है क्योंकि थॉमस डाइस साथ में विशाल को ग्रूम कर रहे हैं लगातार और बता रहे हैं कि कैसे क्या खेलना है। तो इक्का दुक्का से काम बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन मनीष जलग्राम 11 को मैच जीतना है तो विकेट निकालना बहुत जरूरी, नहीं तो ड्राइविंग सीट पर है MUCC एलिवेट। MUCC एलिवेट थॉमस ने पुल कर दिया है बहुत तेजी से, पहला रन तेजी से बनाते हुए, लेकिन विकेट पर फील्डर है काउ कॉर्नर पर, अच्छी फील्डिंग। वेट वेट सर आया ओके भेज रहे नए बॉल के लिए ओके जा जा मार दो ठीक है 4 ही हुआ भैया। ओके बार बहुत तेजी गति का गेंद और निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन अपने आप बन रहे हैं। गेंदबाज ने तेज गति का गेंद किया था अनिकेत भोई ने, लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा लगा और बॉल इतना स्विंग हुआ कि शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी भी दर्शक बनकर रह गए, निकल गई बॉल और थॉमस को रन मिलते हुए। खुद नहीं समझ पा रहे थॉमस, स्क्रीन पर देखिए ये कैसे हुआ। और पुल कर दिया है, मालूम था वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है डीप फाइव लेग पर। बेहतरीन हुक शॉट सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन। आधे रन तो वैसे ही बना दिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। डाल लो जब तक मैच खत्म हो जाएंगे। मनीष भाई डालो, मनीष भाई डालो ना, मैच खत्म हो जाएंगे। तो आपके तो पूरा ही है ये होल्डर इधर आ। विशाल ने चारों तरफ देखा, गेंदबाजी में परिवर्तन और अब आए हैं टीम के सबसे टैलेंटेड गेंदबाजों में से एक, क्योंकि धारदार गेंदबाजी करते हैं मनीष राठी, दिल्ली के लोकल बॉय। कोशिश रहेगी मनीष राठी की वही दमखम दिखा पाए जो दिखाने के लिए जाने जाते हैं, और यही उनकी खासियत है। बॉल को घुमाते हैं, ऑफ स्टंप पर रखा, एक बार फिर से खेला वहां पर, बैकवर्ड पॉइंट डीप पर फील्डर है, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आप किसी भी मैच को जीतना है तो आपका कंसिस्टेंसी प्रदर्शन करना बहुत जरूरी। और कहते हैं कि आप एफर्ट लगाते हैं, अगर मैच हारते हैं तो वो कभी हार नहीं होती, और जब आप एफर्ट नहीं लगाते तो फिर वो हार ही होती है। देखते हैं बार वाइट बॉल का इशारा वहां पर अंपायर का, बस बाउंस भी दिया है। मनीष ने बाउंसर लगाया लेकिन बहुत ऊंचा था, इसलिए वाइड मिला।
थॉमस। इस बार थॉमस ने वहां पर गैप देखा है लेकिन बॉल छिटक जाएगी। डबल रन आएंगे और थॉमस जो कि पूरे देश में फेमस, बैटिंग लाजवाब करते हैं थॉमस, इसीलिए है फेमस। पार ड्राइव कर दिया वहां पर एक्स्ट्रा कवर में, बहुत तेजी से बॉल जा रही है, ट्रेवल करते हुए देखना दिलचस्प होगा। लॉन्ग ऑफ के फील्डर पहुंचेंगे एक्स्ट्रा कवर में। थॉमस ने 2 रन फिर से बना लिए, मात्र 57 रन बनाने हैं जीत के लिए। अब यहां से 27 रन चाहिए। करंट रन रेट 12 का, अब 33 गेंद पे 27 रन। और इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश टाइम नहीं कर पाए थॉमस। पहले विकेट की तलाश में है मनीष झरग्राम 11, लेकिन अभी मौका और इस बार लीजिए वहां पर बैकफुट पे गए और अशरफ ने कैच पकड़ा। नो बॉल का इशारा। अब ना करना ऐसा दोबारा। अशरफ तो सोच लिए थे, कैच पकड़ लिया, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत भी दिलेरों का साथ देती है और जब आपका दिन होता है तो फिर कुछ भी गलत हो, सब सही होता है आपके साथ। हमारे साथी कमेंटेटर राजा परवेज एनालिसिस करते हुए मैचों का बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं और अपनी राय हमेशा देते रहते हैं। बहुत जल्दी आपको फेयर डिलीवरी जाना होगा थॉमस डाइस को। बड़े बड़े मनीष भाई लास्ट बोले दम से कहेंगे। और अगले बल्लेबाज आए पुणे के ताबड़तोड़ बल्लेबाज कृष्णा गौली। शॉट खेलते हैं बहुत ही लवली। और यही खासियत है मेरी, मैं तो कभी भी बॉल को मार सकता हूं। मेरा सरिया मैक्सिमम। कृष्णा गौली कहते हैं क्रिकेट में, आते से ही 6 लगाया। और क्या टाइमिंग थी और क्या सही जजमेंट और क्या रिवर्स खेला है, परफेक्ट। बल्ले के बीचों बीच लगी। बड़ा बैटिंग कृष्णा गौली। भैया बॉल दो ना।
तुझीकडून आवाज दिला वाटतं व्यवस्थित. चलिए ISPLSG बॉल ओवर अब. जी हाँ, कृष्णा पवार गेंदबाजी में आ गए हैं. पहली बार देखूंगा इन्हें गेंदबाजी करते हुए. कृष्णा पवार लेफ्ट हैंडर, खब्बू बल्लेबाज विशाल यादव. विशाल ओके, सिंगल. और दे बेटा. बॉल दिखाइए. ओके 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 ओके, चलते हैं मैच की तरफ. कृष्णा गावले 37 रनों पर स्कोर पहुंचा. मात्र 20 रन चाहिए अब जीत के लिए. करवाए. वो स्क्रीन बंद कर दे भैया, स्क्रीन बंद कर दे तत्काल प्रभाव से. बॉल सीधा फेंका वहां पर, लेकिन घूमा बॉल. ISPLSG बॉल ओवर. जादुई ओवर मारा जाता है. अंदर की तरफ आई थी, सिंगल खेला, ड्राइव किया, वहां पर फील्डर बहुत तेजी से आए. ऋतिक 39 रनों पर स्कोर पहुंचा. चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ 8 ओवरों का मैच. कोहली ने बुलीजे चला तो दिया है, लेकिन पहला रन तेजी से भागे, गैप पे डाली है बॉल, और दूसरा लेने से बिल्कुल रोक सकेंगे. बहुत ही अच्छी रनिंग विद द विकेट. कृष्णा पवार स्ट्राइक पर रहेंगे. कृष्णा गावले, और पता है बॉल के ऑफ स्टंप पर जितना फेंकेंगे मूव करता है, और ओवर की समाप्ति हुई है.
ओके ओके विशाल यादव मनीष राठी की अच्छी बॉल, एंगल बनाकर गेंदबाजी करते हैं मनीष राठी। सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। विकेट के लिए तैयार हो गए थे, बॉल निकल गया, गति परिवर्तक चकवा खा गए कृष्णा गावली। चाहते हैं ज्यादा रन चाहिए, नहीं तो अब बड़े हिट लगाने की कोशिश, लेकिन अभी ड्राइविंग सीट पर है एमएससी से शिव एलिवेट। फुल टॉस बॉल और सामने से लाइट है ना। नो बॉल का इशारा अंपायर का। फ्री हिट है, देखते हैं कि फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं विशाल। जानते हैं कि अब मैच उनकी गिरफ्त में है पूरी तरीके से। कर रहे रन रेट 10.15 और सीधा खेल दिया। बहुत तेजी से बॉल जा रही है, ट्रेवल करते निकल जाएगी क्या? अंपायर का इशारा। 4 रन। कल दोस्तों बड़ी टीमों के मैच होंगे, देखना ना भूलें। और वही सितारे खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं, जिनको देखने के लिए आप बेकरार हैं, जी हाँ, फिर से एक बार परदीप काजी खेलते हुए नजर आएंगे। कृष्णा 7 फुटे भोपाल के शेर रहेंगे। अजीम लाला बंगोल टाइगर। तो दूसरी तरफ एमपी के नंबर 1 ऑलराउंडर दिलीप बेजवा। बहुत जोरदार टक्कर होने वाली है। रोहित चंडीगढ़िया उनकी पूरी टीम एक तरफ रहेगी, तो दूसरी तरफ अभी क्रिकेट क्लब, जिसमें एबी आजम, इमरान, अली शाह और फुलटॉस थी, तो ट्रेवल करते हुए सीधे निकल गई। जीत के लिए मात्र चाहिए अब 1 रन। अब तक सफल। ओके लेकिन टॉप करती हुई ग्रुप में लगभग एमएससी से शिव एलिवेट खेल दिया शॉट, लेकिन रन नहीं लिया। लेकिन दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, D1 D2। ओके, स्क्रीन बंद कर दे भैया। चलिए मैच खत्म।